कि राक्षसों को मार देते हैं, मार तो कर्म के अनुसार मारते हैं, लेकिन उन्हें मारकर हृदय में बैठा देते हैं। हे राजा, हे परीक्षित, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर जी ने एक यज्ञ किया था, राईसुर यज्ञ, और उस यज्ञ में एक प्रश्न हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। क्या प्रश्न हुआ? सबसे पहले किसकी पूजा की जाए? तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया, सबसे पहले पूजा के अधिकारी तो श्री कृष्ण हैं। सबसे पहले पूजा के अधिकारी तो श्री कृष्ण हैं। तो उसी बीच में कौन बैठा था? आप सभी ने कथा सुनी है। उनके बीच शिशुपाल बैठा था। उसी सभा में शिशुपाल क्रोध में उठकर तेज तर्राट में बोला, अरे इस गैरिये की पूजा! 4 महीने पहले ये गऊ चराता था, माखन चुराता था, इसके माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, और इसकी प्रथम पूजा। शिशुपाल बोला कि इसकी प्रथम पूजा नहीं, इसकी प्रथम पूजा नहीं हो सकती। गाली देने लगा प्रभु को। अब देखिए विचार कीजिए, धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन के सामने उनके प्राण वल्लभ को कोई गाली दे, तो क्या वो बर्दाश्त कर सकते हैं? अर्जुन ने गांडवी धनुष हाथ में लिया और बोले कि मैं इस शिशुपाल के टुकड़े कर दूंगा, मार डालूंगा। प्रभु ने कहा, नहीं अर्जुन, तुम इसे नहीं मार सकते। शिशुपाल गाली देता रहा, लेकिन क्या हुआ कि जब शिशुपाल ने 101 गाली दी, 101 गाली दी, प्रभु ने सुदर्शन चक्र को ऐसा घुमाया कि उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। लेकिन ये परीक्षित, आप जरा गौर से इस बात को सुनना कि प्रभु ने उस शिशुपाल को मार दिया, उस शिशुपाल को मार दिया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई और मरने के बाद उसके प्राणों की ज्योति निकली, तो पता है कि ये विराजमान श्री सीता जी विराजमान हमारे हृदय में कैसे होंगे? किसी को पता है? अरे विराजमान यदि करना है तो पहले कीर्तन बोलना पड़ेगा। यदि आप कीर्तन बोलोगे तो आपके अंदर जो पाप है वो निकल जाएंगे, और जब पाप निकल जाते हैं तो फिर श्री सीता जी, श्री राधा माधव का वास होता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं कीर्तन बोलो, राधे राधे बोलो, कृष्णा कृष्णा बोलो, श्री सीताराम बोलो, लेकिन बोलते ही नहीं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है कि हमारे हृदय में राम जी बैठे, श्री सीता जी बैठे, राधा रानी बैठे। आप लोग तो राधे राधे बोलने में इतनी कंजूसी करते हैं, इतनी कंजूसी महाराज, हम बताएं, आप सभी करोला गांव के हमें मक्खी चूस लगते हैं राधे राधे बोलने में, और किसी बात में कंजूसी नहीं करते, बस राधे राधे बोलते। इसलिए बोल दिया करो राधे राधे राधे। अब तो ऐसा लग रहा है कि घी में भी शक्कर, घी में भी मक्खी गिर जाए तो घी को भी फेंक देते हैं। आइए कथा की ओर। श्री सुखदेव जी महाराज ये सुंदर कथा श्रवण कराते हैं।
सभी को हमने कल कथा श्रवण कराई। आप जरा हाथ उठाएं कि कौन कौन कल कथा में आए थे। सब आए थे, क्या बात है। नीचे ना करें तो अच्छा है, हाथ ऊपर रखिए। तो जिन लोगों ने हाथ उठाया जरा बता सकते हैं कि कथा हमने कौन सी सुनाई है। देखो हम भी जानते हैं कि ध्रुव जी की सुनाई थी, केवल ध्रुव जी की थोड़ी सुनाई थी। और आगे लेकिन कल से याद रखना। तो आइए हम आप सभी को कल कथा श्रवण करा रहे थे कि एक अजामिल पापी था और उस अजामिल का भी प्रभु ने उद्धार किया। पुत्र का नाम नारायण रखा जिससे उसका उद्धार हुआ। इसके बाद आप सभी को 5 वर्ष के बालक ध्रुव महाराज की कथा आप सभी को श्रवण कराई। ध्रुव जी ने 5 महीने केवल तपस्या की, इतने में नारायण प्रकट हो गए। केवल 5 महीने नारायण प्रकट हो गए। आप सभी ने ये कथा श्रवण की और आगे जो कथा है आप सभी श्रवण करने वाले हैं। श्री राजा पारिचित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि हे गुरुवर, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा है कि शास्त्रों के विषय में तर्क करना अपराध होता है। कई लोग जानते हुए भी प्रश्न करते हैं कि राम जी कैसे अवतार लिया। और एक जगह महाराज हम गए और हमसे एक बप्पा जी प्रश्न कर रहे, देवी जी ये बताओ कि जनक जी के नाना की ससुराल कहाँ है। हमने कहा जाना है क्या? बोले नाना जाना नहीं। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे पूछना है तो जनक जी की ससुराल पूछो, माता जानकी के विषय में पूछो, राम जी के विषय में पूछो। अब जनक जी की नाना की ससुराल कहाँ है? कुछ लोग तो व्यर्थ में ही प्रश्न करते हैं, उनका समय तो बर्बाद करते हैं, तो करते ही है, हम लोगों का भी करते हैं। राजा पारिचित ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने कहा कि व्यर्थ में प्रश्न करना अपराध होता है, लेकिन कुछ जानकारियों के लिए प्रश्न करना ये अपराध नहीं होता है। जैसे हम कोई बात जानते नहीं हैं, उसको आप पूछ सकते हैं कि हम जानते नहीं हैं। कुछ लोग तो जानते हुए भी पूछते हैं, अज्ञान बनते हैं। जो अज्ञान बनकर प्रश्न करते हैं वो अपराधी होते हैं। राजा पारिचित ने कहा है गुरुदेव, हमें ये बताइए कि भगवान की दृष्टि तो सम होना चाहिए। भगवान की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सम यानी का अर्थ होता है कि भगवान की दृष्टि में भक्त भी उनके पुत्र हैं, दुष्ट भी उनके पुत्र हैं, संत भी उनके पुत्र हैं, राक्षस भी उनके पुत्र हैं। लेकिन हे गुरुदेव, हमें ये बताइए कि भगवान भक्तों को बचा लेते हैं और राक्षसों को मार देते हैं। भगवान भक्तों को, संतों को, ब्राह्मणों को बचा लेते हैं और राक्षसों का उद्धार कर देते हैं। तो हे गुरुदेव, हमें ये बताइए, क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं है जिन्हें वो मार देते हैं? हे गुरुदेव, हमें ये बताइए, क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं है? यदि ऐसा है तो क्या भगवान की ये भेदभाव की दृष्टि नहीं है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा, भगवान
कभी किसी को नहीं मारते। हे राजन, भगवान कभी किसी को नहीं मारते, ये तो काम हम ही सब करते हैं, मरना और बचना, ये भगवान का काम नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी दृष्टि के पास जो जाएगा वो पार हो जाएगा, और जो उनके दरबार में नहीं जाएगा वो पार नहीं हो सकता। बस इतना जरूरत है। पर भगवान ना किसी को मारते हैं और ना किसी को बचाते हैं। लेकिन हे राजन, तुम जानते हो जिन राक्षसों को भगवान मारते हैं, जिन राक्षसों को भगवान मारते हैं, उन राक्षसों को भगवान परम गति देते हैं।
अभी तो 3 दिन हुए हैं, आज चौथा दिन है। 9 दिन में इतने हरा देंगे कि चलना फिरने की बलबीर नहीं रहेगी। दोनों हाथ उठाइए। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, पर जाने वालों को किसे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। बोली राधे रानी सरकार करना वरना गए भक्त वत्सलतर श्री पीताम्बरी धारी श्री बिहारी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा माधव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। श्री जगदम्बा माता रानी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री हनुमंत बलवंत श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री उमापति महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और भी मानभाव कथा प्रेमी बंधु पधारे हुए सभी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जग पानी, सभी को प्रणाम करती हूँ। आइए सभी श्रोतागण, मेरी माताएं एवं मेरे भाई, सभी श्री बिहारी जी का एक संकीर्तन, इसके बाद आप सभी सुंदर लीलाओं का गुणगान श्रवण करेंगे। अच्युतम के सेवन कृष्ण दामोदरम, सभी भक्त कर बोलेंगे एक साथ में। अच्युतम के सेवन कृष्ण दामोदरम, अच्युतम के सेवन कृष्ण दामोदरम, Krishna
Thank you.
Hare Rama, Hare Rama,